यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको यदि प्रशासनिक स्थानांतरण से बचना है तो यहीं पे आपको सारा खेल करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब इस बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मैंने मोहगांव विकासखंड के मैंने 3 साला लिया हूँ मैंने, और क्रम देखिए 1 2 3 4 आया। अब उसके बाद में अगले लाहौर विकासखंड में मैंने 2 साला लिया हूँ, लेकिन इसका क्रम क्या आया 4 5। फिर यहाँ पे अटेर लिया हूँ मैंने, इसी अटेर विकासखंड लिया हूँ मैंने, तो उसका क्रम क्या है 6 7 8। क्या आप भी अतिशय शिक्षक की श्रेणी में आ रहे हो तो आपके पोर्टल पर कुछ इस प्रकार का मैसेज जरूर दिखाई देगा। ये देखिए साथियों, यदि आप भी अतिशय से तो आपके एजुकेशन पोर्टल में आपकी लॉगिन आईडी से आपको इस प्रकार का एक मैसेज शो होगा कि आपको 16 तारीख के पूर्व अपनी इच्छा अनुसार ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और साथियों, यदि आप इस पर आप ध्यान नहीं देते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अच्छी जगह पे हूं, मैं अपना स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं करूंगा, साथियों आप बहुत बुरे फंस जाओगे और आपका प्रशासनिक स्थानांतरण कर दिया जाएगा और आपको कहाँ फेंका जाएगा इसकी आपको भनक भी नहीं लगेगी और आपको मजबूरन वहां पे जाना ही पड़ेगा। तो साथियों, आज की वीडियो में आपको ऐसे एक उपाय बताऊंगा, ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा कि आपका ट्रांसफर अपनी मनपसंद शाला में भी हो जाएगा और आप प्रशासनिक स्थान से बच जाओगे। तो साथियों, वो कौन सा उपाय है, वो कौन सी ट्रिक है जो आप जानना चाहोगे, तो साथियों इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो साथियों चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं डायरेक्ट वीडियो प्रारंभ करता हूँ। नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि यदि आप अपनी शाला में अतिशय शिक्षक हैं और आप प्रशासनिक ट्रांसफर से बचना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से आवेदन भरना है, किस प्रकार से आपको रिक्त पद चुनना है, किन विकास खंडों के चुनना है, तो ये समस्त जानकारी आपको बताऊंगा मैं साथियों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि साथियों यदि आप चाहते हैं कि मैं अपनी मनपसंद शाला में हूँ और मैं अपना स्थानांतरण नहीं चाहता हूँ और आप यदि आवेदन नहीं भरते हैं तो निश्चित मानिए 20 मई के बाद में आपका प्रशासनिक स्थानांतरण कर दिया जाएगा। और प्रशासनिक स्थानांतरण का मतलब आप भी समझते हो साथियों, आपको बताया नहीं जाएगा। आपके जिले में विकास खंड में किसी भी शाला में जहां रिक्त पद है, आपके पद के मान से आपको वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपको मजबूरन वहां पे जाना पड़ेगा और 3 साल आपको वहां पे काटना पड़ेगा। तो साथियों इस भ्रम में ना रहिए कि हम यदि ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं भरते हैं तो हमारा कुछ नहीं होगा, हम यथावत जहाँ के तहाँ बने रहेंगे। इस भ्रम में मत रहिए। इससे बेहतर है साथियों कि आप प्रशासनिक ट्रांसफर से बचे और खुद अपना स्वैच्छिक स्थानांतरण का आवेदन भरे। तो आपकी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको आवेदन किस प्रकार भरना है। और साथियों ये वीडियो ऐसा नहीं कि जो केवल अतिशय शिक्षक है उनके लिए है, स्वैच्छिक के लिए नहीं है, ऐसा ये दोनों के लिए है। तो चलिए आप डायरेक्ट आपके एजुकेशन पोर्टल के होम पेज में ले चलता हूँ। तो सबसे पहले साथियों आपको जब आवेदन करना है तो मेरी बात को ध्यान से देखिए और पूरे मेरे स्टेप को फॉलो कीजिए साथियों, तो आप प्रशासनिक ट्रांसफर से बच जाएंगे और आप अपनी इच्छा के अनुसार शाला में आप जा सकेंगे। तो मेरे स्टेप को फॉलो कीजिए साथियों। तो साथियों ये आपको पता है कि आपको यहाँ से आवेदन करना है, स्वैच्छिक ट्रांसफर एप्लीकेशन पे आपको यहाँ से आवेदन करना है। तो यहाँ पे अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो साथियों तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब साथियों जैसे प्रोफाइल ओपन हो गई तो आपको पूर्व तैयारी क्या करना है ये आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। तो यहाँ साथियों सबसे पहले यहाँ पे आता है कि आप गंभीर रूप से बीमार तो नहीं है, यदि है तो आपको यस में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यस में क्लिक करते हैं तो आपको आपकी बीमारी का जो यानी आपको किस प्रकार की बीमारी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपके पास जो मेडिकल सर्टिफिकेट है आपको यहाँ से उसको चूज करना पड़ेगा किस डेट का मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है और आपको यहाँ से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो साथियों इसके लिए आप पहले से ही फॉर्म भरने के पहले ही आप पोर्टल खोल के देख लीजिए और ये सर्टिफिकेट है इसको आप पीडीएफ फाइल में स्कैन कर लीजिए और 500 केबी से कम का साइज बना के आप रख लीजिए। पहला काम हो गया। चलिए दूसरा बताता हूं आपको मैं। यदि यहाँ पूछता है कि क्या आप विकलांग है, यदि आप विकलांग हो साथियों तो ध्यान से देखिए, आपको यस में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपकी विकलांगता का प्रकार आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कितने % है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपकी जो विकलांगता का सर्टिफिकेट है वो किस डेट में बना आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको भी अपने विकलांग सर्टिफिकेट जो है उसको 500 केबी से कम में पीडीएफ बना के अपलोड करना होगा। तो साथियों यदि बीमारी और विकलांगता आप पे लागू होती है तो आप इनकी पीडीएफ मेडिकल सर्टिफिकेट की पीडीएफ पहले आप बना के रख लीजिए। अब अगला चलते हैं साथियों, देखिए यहाँ पे वैवाहिक स्थिति, तो यहाँ पे आपको बताने की बात तो नहीं कि अनमेरिड है या वाले कॉलम में ये है कि क्या पति पत्नी दोनों में से कोई एक सर्विस में है और एक रेगुलर कर्मचारी नहीं
नहीं है। यानी पति यदि कर्मचारी है रेगुलर तो पत्नी नहीं है, और पत्नी यदि कर्मचारी है तो पति नहीं, उस स्थिति में आता है। और यहाँ पे आता है कि विवाहित और क्या उनका जो जीवन साथी है ये पत्नी है, या पत्नी के अलावा पति जो है वो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट एमपी में का कर्मचारी है। यह हो गया दूसरा। तीसरे में आता है कि पति और पत्नी ये एमपी स्टेट के रेगुलर कर्मचारी है। अगला आता है विधुर है या विडो है। फिर आता है तलाकशुदा है। फिर आता है परित्यक्त। तो इस प्रकार की जो जानकारी साथियों आप पे जो लागू होती है वो आप यहाँ पे आप क्लिक कर लें। तो साथियों देखिए, आपने ये तैयारी पहले कर लिया, आपने पीडीएफ बना के रख लिया, तो यदि आप पे लागू होता है तो आप बिल्कुल क्लिक कीजिए, यहाँ पे बीमारी का प्रकार चुनिए, यहाँ पे आप मेडिकल सर्टिफिकेट की जो डेट है वो एंटर कीजिए और यहाँ से पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। इसी प्रकार से विकलांगता की स्थिति में भी आपको यही करना है। यहाँ पे आपको अपना विकलांगता का प्रकार चुनना है, परसेंटेज चुनना है, यहाँ पे उस सर्टिफिकेट की यहाँ पे डेट आपको डालना है और यहाँ से आपको पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करना है। तो ये काम साथियों यदि आप पहले से तैयारी कर लेते हैं तो ये काम आपका मुश्किल से 1 मिनट में हो जाएगा और ये वैवाहिक स्थिति में आप क्लिक कर लीजिए। अब इसके बाद साथियों अब देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको यदि प्रशासनिक स्थानांतरण से बचना है तो यहीं पे आपको सारा खेल करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब इस बात को ध्यान से सुनिए। देखिए साथियों, पहले आपसे मैं कुछ चर्चा कराती हूँ। यदि मान लीजिए आप अपने ही विकास खंड में जाना चाहते हैं, अपनी मनपसंद शाला में 2, 3, 4 शाला है, तो क्या होगा साथियों, उसमें देखिए आप उसी विकास खंड में रहते हैं और आप उसी विकास खंड की शाला को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी विकास खंड की शाला को जहाँ पे जो आपकी पसंद की है वही पसंद की शाला किसी अन्य शिक्षक की होगी, ऐसा शिक्षक जो स्वैच्छिक स्थानांतरण कर रहा है, भले ही वो अतिशेष नहीं है। अब तीसरी कंडीशन ये होता साथियों कि आपके जिले में अन्य विकास खंड में कोई व्यक्ति सर्विस कर रहा है या अन्य जिले में कोई व्यक्ति सर्विस कर रहा है और वो आपके विकास खंड का स्थायी निवासी है, तो साथियों वो भी यही चाहेगा कि मैं भी अपना ट्रांसफर करा के इसी विकास खंड की शाला में आ जाऊं जो आपने पसंद किया है। अब अगली बात ये आती है साथियों कि यहाँ पे 3 कंडीशन हो गई। अब अगली बात ये आती है कि साथियों ऐसा व्यक्ति जो दूसरे जिले में सर्विस करता है और आपके विकासखंड जिले में वो रहता है, अब वो यहाँ पे आने के लिए तो वो तो साथियों एड़ी चोटी एक कर देगा और ऊपर तक पहुंच जाएगा। अब आप साथियों समझते हो ऊपर तक पहुंचने का मतलब क्या होता है। इसी तरह से ऐसा व्यक्ति जो अतिशेष में नहीं है और स्वैच्छिक स्थानांतरण उसी शाला में कराना चाहता है जहाँ पे आप कराना चाहते हो, और मान लीजिए वो भी ऊपर तक पहुंच गया, तो आप साथियों ध्यान दीजिए, आपने शाला को चुना, आपने 4 या 5, 2, 3 जितनी आपने शाला चुना, ठीक है, उसी शाला को कई लोग भी चुनेंगे, लेकिन जो ऊपर तक पहुंच जाएगा उसका स्थानांतरण वहां पे हो जाएगा और आपका नाम अपने आप वहां से हट जाएगा, आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अब इसी कंडीशन से बचने के लिए आपको मैं उपाय बता रहा हूँ साथियों कि उपाय क्या है, आपको क्या करना है। तो साथियों देखिए, सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैंने एक उदाहरण के लिए मैंने एक सिलेक्ट किया हूँ साथियों, ये कर लिया और मुझे इस ब्लॉक में चाहिए मान लीजिए। अब इस ब्लॉक में और आपका यदि पैनल नेम वर्ग 2 ही है उदाहरण के लिए मान लीजिए साथियों, रहने दीजिए। अब यहाँ पे आपने सर्च किया, यहाँ पे अब आपने यहाँ पे सर्च किया साथियों, तो आपके सामने दिखा रहा है यहाँ पे वैकेंट पोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है वैकेंट पोस्ट और इस शाला में आप देख सकते हैं। तो आपको इस विकास खंड और जिले में आपको ये यहाँ पे वैकेंट पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है साथियों। अब आपने इनको आपने क्लिक कर दिया, चूज कर लिया मान लीजिए। चलिए अपन चूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं 1, यहाँ पे डाल देते हैं 2, यहाँ पे डाल देते हैं अपन 3। आपको जितनी लेना आप उसको वरीयता क्रम में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो साला पहले चाहिए आप उसे 1 कीजिए, जो उसके बाद में 2, ऐसा क्रम आप निर्धारित कर लीजिए। इस प्रकार से आपने 3-4 साला उस विकास खंड की चुन लीजिए। अब साथियों आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, आप केवल उसी विकास खंड के भरोसे मत रहिए साथियों, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप उसी विकास खंड के भरोसे मत रहिए, क्योंकि उस विकास खंड में अन्य लोग भी आना चाहते हैं और ऐसे लोग भी आना चाहते हैं जो पूरी तरह से सक्षम है और पूरी भाग दौड़ कर सकते हैं। आप समझ सकते हो मेरा कहने का आशय क्या है। इसलिए आपको क्या करना साथियों, क्या आपने एक विकास खंड लिया, अब उसके बाद में आप अपने आसपास के जो अन्य विकास खंड है उसे आप जरूर देख लीजिए कि हमारे विकास खंड से लगा हुआ उस विकास खंड की कौन सी शाला नजदीक में, आप उसे भी सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से आप अपने आसपास की जितने विकास खंड है, चाहे 2, 3, 4, 5 हो, आप सभी जगह रिक्त पद देख लीजिए और उन सभी को आप वरीयता क्रम में आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा साथियों, यदि आपको आपके ही विकास खंड में शाला नहीं मिली तो आपको दूसरे नजदीकी विकास खंड की नजदीकी दूरी की शाला मिल जाएगी। वहां नहीं मिली तो तीसरे विकास खंड में आपको वहां की जो शाला है और आपके घर से नजदीकी दूरी पे वो आपको मिल जाएगी। मतलब कहीं न कहीं आपको शाला मिल जाएगी
और आप दूर ठिकाने से बच जाओगे, मतलब प्रशासनिक स्थानांतरण से आप बच जाओगे। तो आपको ये करना है। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक साथ 2-3 विकास खंड की शालाएं को आपको कैसे सिलेक्ट करना है, ये आपको बताता हूँ। तो साथियों चलिए मैं अपनी थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ मैं। तो साथियों मैंने स्क्रीन छोटा कर लिया हूँ। अब आपने पहला यहाँ पे भरे थे भिंड जिले की भिंड विकासखंड आपने भरे और 3 साला भर ली साथियों। अब आपको क्या करना है, 3 साला आपने एक विकासखंड के भर लिए, तो आपको सीधे यहाँ पे क्या करना है, एड ऑप्शन में क्लिक कर देना। तो एड ऑप्शन में आपकी 3 सलाह यहाँ पे आ गई। ठीक साथियों, अब अगले विकासखंड लेते हैं अपन। फिर आप ऊपर जाइए वापस। अब आप दूसरी विकासखंड चुन लीजिए। हमने चलिए एक विकासखंड ये चुन लिया हमने। अब यहाँ पे इतनी साला यहाँ पे निकट गई, तो चलिए अब इसे हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और यहाँ डालते हैं नंबर 4, यहाँ डाल लेते हैं नंबर 5। चलिए मानो आपने यहाँ पे उदाहरण के लिए 2 सालाएं चुनी, ये आपने चुन लिए। अब आप इसके यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड किया तो आपके सामने देखिए भिंड जिले की, आप ध्यान से देखिए साथियों, भिंड जिले की आपने एक विकासखंड ये चुन लिया और एक विकासखंड की साला ये चुन लिया। आपने 2 विकासखंड आपने चुन लिया। चलिए अब इसके बाद में आप तीसरा विकासखंड देख लीजिए। तीसरा विकासखंड चलिए हमने ये ले लिया, अटेर ले लिया हमने, अटेर ले लिया हमने और यहाँ पे हमने सर्च किया हमने। अब यहाँ पे भी हमको कुछ शालाएँ ऐसी लगी जो हमारे निवास स्थान से पास में है, तो आप इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप साथियों आप देखिए यहाँ पे आपने 1 से लेके 5 तक क्रम आपने चुन चुके हैं। तो आपको इस विकासखंड में आपको अगला क्रम लेना पड़ेगा। 6वां यहाँ लीजिए, 7वां यहाँ ले लीजिए, आप 8वां ये ले लिया आपने और आप यहाँ पे सीधे एड ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए साथियों यहाँ पर। तो साथियों अब आपने यहाँ पे 3 विकासखंड आपने सिलेक्ट कर लिए। अब साथियों आपको यहाँ ध्यान की बात ये रखना है कि आप जब विकासखंड सिलेक्ट करोगे तो आपको क्रम से ही करना है। ये नहीं कि यदि हमने पहले मोहगांव कर लिए, बाद में हम ये ऊपर वाला जो लिखा है इसको हम सिलेक्ट करें, नहीं, आपको पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर ये करना पड़ेगा। मतलब यहाँ जो क्रम लिखे 11, 12, 13, 14, आपको इसी क्रम से आपको विकासखंड सिलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आपने मान लीजिए भिंड पहले सिलेक्ट कर लिया और आपने चॉइस फिलिंग कर लिया, आप चाहते हैं इसके बाद में मैं ये सिलेक्ट करूँ, तो वो नहीं लेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो क्रम लिखे हैं उसी क्रम से आपको विकासखंड सिलेक्ट करना है और बढ़ते क्रम में आपको वरीयता क्रम आपको चुनना है। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे देखा हूँ, आप देख लीजिए। आप यहाँ देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने मोहगांव विकासखंड के मैंने 3 साला लिया हूँ मैंने और क्रम देखिए 1, 2, 3, 4 आया। अब उसके बाद में अगले लाहौर विकासखंड में मैंने 2 साला लिया हूँ, लेकिन इसका क्रम क्या आया, 4, 5। फिर यहाँ पे अटेर लिया हूँ मैंने, इसी अटेर विकासखंड लिया हूँ मैंने, तो उसका क्रम क्या है, 6, 7, 8। इस प्रकार से आपको साथियों यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा। यहाँ पे लिखा है रजिस्टर चॉइस, तो आपको इस यस रजिस्टर इट में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पर एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा। इसमें लिखा जाएगा कि आपका जो आवेदन है सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका आवेदन क्रमांक भी लिखा जाएगा। अब साथियों ये मान लीजिए कि आपका जो आवेदन है वो सेव हो गया है एक ड्राफ्ट के रूप में। अब उसे क्या करना है, अब वो देखिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है साथियों, अब आपको पुनः अपने ट्रांसफर मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में आपको जाना है व्यू ड्राफ्ट एंड लॉग एप्लीकेशन और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्वैच्छिक स्थानांतरण या वॉलंटरी ट्रांसफर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर एक नया विंडो ओपन होगा इस प्रकार से। यहाँ पे ये देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको प्रिंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और आपको आवेदन का प्रिंट निकाल लेना है। आप प्रिंट निकालने के बाद में उस आवेदन पर आपको हस्ताक्षर करना है, पुनः उसकी पीडीएफ बनाना है 500 केबी से कम की। ध्यान रखिए साथियों, हस्ताक्षर करना अनिवार्य। हस्ताक्षर करने के बाद ही, मतलब निर्धारित जगह में हस्ताक्षर करने के बाद ही आपको उसको स्कैन करके या मोबाइल से स्कैन कर लीजिए, प्रिंटर से स्कैन कीजिए और 500 केबी से कम का साइज बना के आपको उसको इस जगह पर अपलोड करना पड़ेगा। अब यदि साथियों यहाँ पे एक बात और है, यदि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि हमसे चॉइस फिलिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई है या हमने कुछ जानकारी गलत भर दी है, कुछ हमने डॉक्यूमेंट चाहे मेडिकल विकलांग के गलत हमने अपलोड कर दी, जानकारी गलत है, आप उसे यहाँ से पुनः हटा भी सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद में आप पुनः फिर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। प्रक्रिया पूरी सेम यही रहेगी। अब साथियों आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे अपनी जो पीडीएफ है उसमें हस्ताक्षर करके आपने अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद में अब आपको यहाँ पे जो 2 टिक मार्क बने घोषणा वाले, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, टिक कर देना है और सीधे आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अब साथियों जैसे ही आपने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया तो आपके सामने एक नया इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पे अपनी ओटीपी एंटर करना है
और लॉग एप्लीकेशन में क्लिक करना है। तो चलिए अगले पेज पर चलते साथियों। जैसे आपने एक कर दिया तो आपके सामने, जैसे आपने यहाँ पे लॉग एप्लीकेशन में टिक किया, आपके सामने यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली सेव हो गया, मतलब आपका जो आवेदन है वो यहाँ पे लॉग हो चुका है। अब हमें अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए अब हमें पुनः व्यू लॉग एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे हमें अपना ट्रांसफर टाइप सिलेक्ट करना है वॉलेंट्री, और यहाँ पे सर्च ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में हमारे सामने एक नया पेज आएगा। इसमें हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे उसका स्टेटस यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। यहाँ पे आपको आपका ट्रांसफर आवेदन नंबर शो हो जाएगा, यहाँ पे आपकी संस्था का डाइस कोड उसका नाम शो हो जाएगा, और यहाँ पे आपके आवेदन की स्थिति यहाँ पे लिखा है लॉग एप्लीकेशन लॉग, मतलब आपकी एप्लीकेशन जो है वो लॉग हो चुकी है। अब साथियों यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने चॉइस फिलिंग देख लूं मैं, तो आप यहाँ से अपनी चॉइस फिलिंग देख सकते हैं। यहाँ से अपना साइन किया हुआ ड्राफ्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, और फाइनल प्रिंट लॉग एप्लीकेशन जो हुई है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप प्रशासनिक ट्रांसफर से बच जाओगे और आप अपनी चाहेगी शाला में आप जा सकते हो, चाहे भले वो दूसरा विकास खंड क्यों ना हो, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार आपकी जो नजदीकी शाला है आपका ट्रांसफर वहाँ पे शैक्षिक के रूप में होगा, ना कि प्रशासनिक के रूप में होगा। और यदि आप नहीं भरते हो तो आपको फिर कहाँ फेंका जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार साथियों आप मेरे बताए गए स्टेप को फॉलो कीजिए और एक से अधिक विकास खंड की शालाएं जरूर भरिए, ताकि आपको बाद में परेशानी ना होने पाए। और आपको ऐसा क्यों बताया मैंने, उसका कारण मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया हूँ, इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान पे रखिए। एक से अधिक विकास खंड की शालाएं को आप सिलेक्ट कर दीजिए और अपना स्वैच्छिक स्थानांतरण आप भर दीजिए, तो आप प्रशासनिक से बच जाओगे और आपका स्वैच्छिक ट्रांसफर भी हो जाएगा। कुल मिला के बात यही साथियों, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। दूसरा यह है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो साथियों यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ से ये लिखा है स्वैच्छिक स्थानांतरण, जो यहाँ पे मैनुअल दिया है यूजर मैनुअल, आप इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद आवेदन कीजिए। तो साथियों यदि आपको ये यूजर मैनुअल आपको चाहिए तो तो साथियों इसे मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इस पीडीएफ को आप यूजर मैनुअल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों उम्मीद है आपको मेरी बातें पसंद आई होगी, मेरी ट्रिक पसंद आई होगी। तो साथियों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।